हे एवरीवन, कितने स्टूडेंट्स इस बार जेआरएफ और एलएस के लिए क्वालिफाई करेंगे? ये क्वेश्चन आप लोग कुछ समय से मुझसे पूछ रहे थे कि मैम इस बार कितना नंबर होगा। तो देखिए, एक रफ एस्टिमेट हम लगा सकते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि कितनी सीट्स हैं, लेकिन जो प्रीवियस रिजल्ट्स आपके रहे हैं उनको देखकर हम एक रफ एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर बार क्वालिफाई करते हैं जेआरएफ और एलएस के लिए। तो शायद इस बार भी ये नंबर इतना रहने वाला है। ठीक है। इसके अलावा एक बात और आपके दिमाग में चल रही थी कि क्या इस बार नंबर जो है वो कम होगा स्टूडेंट्स का जो क्वालिफाई करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। बेस्ड अपॉन कितने लोगों ने अपीयर किया है एग्जामिनेशन में, कितनी सीट्स हैं, उस पर डिपेंड करता है कि कितने बच्चे क्वालिफाई करने वाले हैं। तो एक अंदाज़ा देखते हैं बेस्ड अपॉन प्रीवियस स्टडीज़ जो हमारे सामने है। तो अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने मैंने रखा हुआ है ये दिसंबर 2022 जून 2023 जो कंबाइंड एग्जामिनेशन हुआ था उसका डेटा है, जिसमें कि रजिस्टर्ड जो स्टूडेंट्स थे उनका नंबर ये था, अपीयर्ड स्टूडेंट्स का नंबर ये था। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आपका अगेन दिसंबर 22 जून 2023 का एग्जामिनेशन है, यहाँ पे आपके सामने डेटा है। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जुलाई का जो एग्जामिनेशन है, ठीक है, उसके स्टूडेंट्स का अगर हम नंबर यहाँ पर देखते हैं तो 225 और 335 स्टूडेंट्स जो नंबर था, लगभग इतने बच्चों ने रजिस्टर किया था और 163 529 बच्चों ने अपीयर किया है। ठीक है। तो लगभग जो अपीयर और रजिस्टर करने वाले में डिफरेंस है वो नंबर लगभग लगभग सेम हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। माफ कीजिएगा, यहाँ पर गलती से सेम ही डेटा जो है वो अपलोड हो गया है, बट देन मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए स्पेसिफिक नंबर जो है वो यहाँ पर पुट इन किया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं जून 2023 में क्या सिनेरियो था, 274,027 इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था। कितने बच्चे अपीयर किए? 1,99,890। लगभग कितने बच्चे क्वालिफाई किए जेआरएफ के लिए? 2.2%। कितने बच्चों ने एलएस क्वालिफाई किया? इतने बच्चों ने। टोटल नंबर मतलब लगभग 4% बच्चों ने क्वालिफाई किया। दिसंबर में अगर हम बात करते हैं तो इतने बच्चे थे, इतने बच्चों ने अपीयर किया। लगभग 3.7 मतलब थोड़ा कंपैरेटिवली यहाँ पर कम हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने क्वालिफाई किया। तो अगर हम एक रफ नंबर मान के चले 4% के लगभग, इससे थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है बिल्कुल। तो लगभग 2,25,335 बच्चों ने अपीयर किया, रजिस्टर किया था। 1,63,529 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया और लगभग अगर 4% क्वालिफाई करते हैं तो 6541 ये नंबर होना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर मैं लाइफ साइंसेज के बारे में बात करूं तो लगभग 90,683 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था। 67,850 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया। तो लगभग मान के चलते हैं 4% के हिसाब से अगर हम लेके चले यहाँ पर इतना इतना नंबर, मतलब लगभग 3,000 बच्चे जो हैं वो रफली यहाँ पर क्वालिफाई करने चाहिए। देखिए, बहुत सिंपल बात है। अगर आप देखेंगे कि आउट ऑफ कितने बच्चे अपीयर कर रहे हैं उनमें से कितने बच्चे क्वालिफाई करे, तो ये नंबर काफी कम है। 4% बच्चे सिर्फ क्वालिफाई कर रहे होते हैं जेआरएफ और एलएस के लिए, और जेआरएफ सिर्फ 2% बच्चे। तो इसका मतलब ये है, अगर मैं 2 से बहुत ज्यादा भी लेके चलूँ तो 3%। इसका मतलब ये बहुत सिंपल सिंपल क्लियर क्लियर है कि बच्चों आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं। अगर आप दिसंबर को टारगेट कर रहे हो तो बहुत सिंपल बात है, आपका कंपटीशन अच्छे खासे बच्चों से, लगभग 70,000 में से 2,000 बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है। तो आप खुद सोच के देखो कि कितना ज्यादा कंपटीशन यहाँ पर है और आपको कितनी मेहनत यहाँ पर करनी पड़ेगी। ये आपको डराने के लिए नहीं है, ये आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट करने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपको मोटिवेट करना चाहिए ये फैक्ट कि इतने सारे स्टूडेंट्स से मेरा कंपटीशन है तो मुझे बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, सो दैट मैं स्टैंड आउट कर पाऊँ और पक्का पक्का क्वालिफाई कर पाऊँ। 2-3 चीज़ें आपके सामने रखना चाहती हूँ। पहली चीज़, शॉर्ट सीरीज़ उसको बिल्कुल मत छोड़ के जाइएगा। ये बच्चों को बहुत फ़ायदा करती है, हर बार फ़ायदा करती है। इसको ज़रूर देखिए, चैनल पे फ्री में वीडियोज़ अपलोडेड हैं। बहुत सारी सीरीज़ अब तक मैं लेकर आ चुकी हूँ, उसको ज़रूर कंप्लीट करके करके जाइए, ठीक है? इसके अलावा सेकंड पॉइंट आता है, जो 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट मैं आपको देती हूँ, वो ज़रूर पढ़ के जाओ। बट उसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट एरिया नहीं, उसका जो थोड़ा रेयर पार्ट है, मतलब जो थोड़ा अनइम्पॉर्टेंट पार्ट भी है ना, उसको भी आपको देखकर यहाँ पर जाना होगा। लेकिन 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आपने करके चले गए तो ये बात तो पक्की है कि आपका जेआरएफ निकल जाएगा। लेकिन आपको वो टॉपिक्स को इतना पक्का करना है, इतने अच्छे से करना है कि उनमें से हर एक चीज आपको बनती हो, ठीक है? तीसरी चीज कि यूनिट्स, जो आपकी टॉप 8 यूनिट्स है जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ, उनको अगर आप करके चले गए तो आपका पक्का पक्का जेआरएफ निकल जाएगा। लेकिन अगेन सेम बात है कि जेआरएफ निकलना एक बात है,
टॉप रैंक लाना अगली बात है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा चाहे टिफर हो, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे कोई टॉप इंस्टीट्यूशन हो, जब तक आप टॉप नॉच एक रिजल्ट या एक रैंक नहीं लेकर आते, तो आपका एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में सिलेक्शन होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जेआरएफ होने के बावजूद भी। मैं टॉप नॉच इंस्टीट्यूट की बात कर रही हूँ, अगर आप आईआईटीज़, आईसर्स, आईआईएससी को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है? और अगेन और भी टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा सिर्फ जेआरएफ निकल जाए, मैं कहीं से भी पीएचडी करके खुश हूँ, मुझे बस फेलोशिप मिलती रहे, देन अकॉर्डिंगली आप उस हिसाब से भी पढ़ाई कर सकते हो। बट मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो टॉप रैंक लाना चाहते हैं। मेक श्योर मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताओ कि मैम मुझे टॉप रैंक चाहिए, मुझे इस हिसाब से पढ़ाई करनी है और हमें क्या-क्या करना है। आई विल मेक श्योर कि मैं उन बच्चों का एक अलग से ग्रुप बनाऊँ जो वाक़ई में चाहते हैं कि वो टॉप 50 के अंदर रैंक लेकर आएँ, और उन बच्चों के लिए हम अलग से कुछ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो बच्चे जो अपना 100% देने तैयार हैं, जो अपने तरफ से चाहते हैं कि मैं कुछ भी करके टॉप 50 के अंदर रैंक ले आऊँ, उनके लिए ज़रूर से एक्स्ट्रा एफर्ट्स होने चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट फिलहाल के लिए ये इनिशिएटिव रहने वाला है, तो मेक श्योर आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ। इसके अलावा मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, दिस इज़ द मैंडेटरी कंडीशन, ये ज़रूर कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर लीजिए फॉर ऑल द अपडेट्स। दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।